जय हिंद। तो हम देखेंगे आज नंद वंश के बारे में। इससे पहले हम मगध के जो वंश पढ़ रहे थे उसमें एक बार देख लेते हैं उसको पूरा। असीम मशूक सा इसका ट्रिक है, जानते ही हैं। हर एक वंश पढ़ चुके हैं, शिशुनाग वंश पढ़ चुके हैं, नंद वंश पढ़ना है। हर एक वंश खत्म हो गया, शिशुनाग वंश पढ़ चुके हैं और नंद वंश को देख ही रहे हैं। और आगे रहेगा असीम मशूक सा मौर्य वंश। मौर्य वंश पढ़ेंगे, उसके बाद शुंग वंश पढ़ेंगे, उसके बाद कौरव वंश पढ़ेंगे और उसके बाद ये इसको लिख दे रहे हैं यहाँ पे सातवाहन वंश पढ़ना रहेगा। अभी हर एक और शिशुनाग वंश खत्म कर चुके हैं, नंद वंश को देख रहे हैं। नंद वंश में सबसे पहले इसकी संस्थापक की बात करते हैं। संस्थापक थे महापद्म नंद। महापद्म नंद और राजधानी इसकी पाटलिपुत्र थी। राजधानी कहाँ थी? पाटलिपुत्र थी। अब महापद्म नंद के बारे में जब पढ़ेंगे तो बहुत ही खतरनाक शासक थे। इनको पुराणों में एक छत्र पृथ्वी का राजा कहा गया। पुराणों में क्या कहा गया? एक छत्र पृथ्वी का राजा कहा गया है और परशुराम के समान बताया गया है। ये बहुत ही खतरनाक शासक थे, शूद्र थे। महापद्म नंद कौन थे? कहा था कि शूद्र थे, लेकिन ये क्षत्रियों को नाश करने वाले थे। इनके शासनकाल में जितने क्षत्रिय थे सभी विलुप्त हो गए थे, क्योंकि जहां भी क्षत्रिय देखते थे तुरंत खटाक सर्व छत्रांतक। क्योंकि इनको क्या कहा गया था? सर्व छत्रांतक कहा गया था, क्षत्रियों को नाश करने वाले कहा गया था। जहां भी क्षत्रिय देखते काम खत्म, जितने भी क्षत्रिय थे। और इनसे इनके डर से जितने भी क्षत्रिय थे ये सभी विलुप्त हो गए थे इनके शासनकाल में। किस वंश में सबसे कम क्षत्रिय दिखे? नंद वंश में। आगे देखते हैं, कलिंग पर जीतकर इनकी एकराट की उपाधि धारण करते हैं। महापद्म नंद बहुत ही खतरनाक शासक थे। कलिंग को जीतते एकराट की उपाधि धारण करते हैं और वहां पे केवल एकराट की उपाधि धारण नहीं, उसमें कलिंग में एक नहर खुदवाते हैं अपने नाम का। इनसे होता है ना कि बहादुरी के लिए एक नहर खुदवाते हैं। नहर खुदवाते समय इनको एक जैन प्रतिमा मिलती है, उसको भी उठाकर लेके चले जाते हैं अपने शासनकाल में। उसका जो शासक था उसके ये नहीं था कि नहीं हमारी प्रतिमा इसको दे दीजिए। इनका महापद्म नंद का इतना खौफ था कि कुछ नहीं बोलता है। ये कली को जीत करके कराट की उपाधि धारण करते हैं, नहर खुदवाते हैं, उस नहर में मिलता है जैन प्रतिमा, उसको लेकर चले जाते हैं। ये सब किसके बारे में है? महापद्म नंद के बारे में। लेकिन जो हम देख रहे हैं कि कराट की उपाधि धारण किए, उसके बाद नहर खुदवाए और उस नहर में जैन प्रतिमा मिला, ये सब लिखा कहाँ पर है? क्वेश्चन पूछता है कि इसका उल्लेख कहाँ मिलता है कि कराट की उपाधि धारण कर दिए, चाहे नहर बनवाए या आपके जैन प्रतिमा लें, तो इसका उल्लेख मिलता है हाथी गुफा अभिलेख में। ये कहाँ का है? तो कलिंग में ही है। और ये किसका है? तो कलिंग नरेश खारवेल का है। कलिंग नरेश खारवेल का ही अभिलेख है। और इस अभिलेख में लिखा गया है कि महापद्म नंद ने जीत करके कलिंग को जीत कर कराट की उपाधि धारण की, कलिंग में नहर खुदवाए और कलिंग से जैन प्रतिमा उठा ले गए। किसी के बस की नहीं थी कि इसको इनको बोल दे, क्योंकि क्षत्रिय को नाश करने वाला खतरनाक एकदम शासक थे। आगे बात करेंगे, इनको पुत्रों की संख्या 8 थी और 8 पुत्र में सबसे खतरनाक सबसे खतरनाक पुत्र था घनानंद। कौन काम का नहीं था। अब इतना ही क्रूर शासक, बहुत ही क्रूर शासक था और समझिए एक तरफ का पियक्कड़ एकदम था। ये हमेशा मदिरा सेवन करता था। आप लोग देखे होंगे होली के दिन में अपने घर के अगल बगल में केहू पूरा एकदम फिट रहते हैं। वो केवल एक दिन रहते हैं, केवल होली के दिन, लेकिन ये हमेशा 100 दिन रहता था घनानंद। एकदम तुरंत लेता था, एकदम पैसा वैसा उड़ाता था, एकदम कोनो टेंशन नहीं, पूरा ऐशो आराम में रहता था। इसलिए बौद्ध ग्रंथ में इनको धन और ऐश्वर्य का राजा कहा गया। किसको? घनानंद को। ये राजा बनने योग्य नहीं था, लेकिन अब लड़के को ही राजा बनना है तो धन और ऐश्वर्य का राजा कहा गया बौद्ध ग्रंथ में। और ये बहुत ही खतरनाक शासक था। खतरनाक में वो वाला पियक्कड़ वाला खतरनाक, यानी कि मारकाट में पियक्कड़ वाला। अब ये भंगवाई रहता है पी के, तब तक चाणक्य आते हैं और सीरियस रहते हैं, क्योंकि चाणक्य बहुत ही विद्वान व्यक्ति थे। अभी चाणक्य तनी बढ़िया बढ़िया बात कहते हैं घनानंद को, घनानंद जी का अपमान कर देता है। अब घनानंद चाणक्य क्या क्या कर देते हैं? अपमान कर देते हैं। अब चाणक्य बहुत खतरनाक, क्योंकि सबसे बड़ी बात करें, सबसे बड़ा जो कहेंगे जो कुछ भी होता है बुद्धि होती है। बहुत ही विद्वान शासक थे जो चाणक्य थे। ये कहते हैं कि अब तो तुम्हारा साम्राज्य गया, हम तुम्हारे साम्राज्य को खत्म कर देंगे और एक नए वंश की स्थापना करेंगे। और इनका एक शिष्य था चाणक्य का, चंद्रगुप्त मौर्य। इनका पूरा सहयोग करते हैं ये। तो चंद्रगुप्त मौर्य अपने जो गुरु थे चाणक्य का पूरा सहयोग करता है और घनानंद को हराने के लिए, अभी बात करेंगे, हरा भी देते हैं। लेकिन उससे पहले ही घनानंद के शासनकाल में सिकंदर का आक्रमण हो जाता है। सिकंदर के समकालीन कौन थे? घनानंद थे। सिकंदर का आक्रमण हो जाता है किसके शासनकाल में? घनानंद के शासनकाल में। इसको याद रखिएगा, सिकंदर ने किसके शासनकाल में आक्रमण किया था? घनानंद के शासनकाल में। किस वंश में? नंद वंश में। अब चाणक्य को ये था कि सबसे पहले तो सिकंदर को हटाना है, तभी हम यहाँ पे अगला वंश बना पाएंगे। क्योंकि सिकंदर जब जान गया कि हाँ घनानंद ऐसा है, होली वाला पियक्कड़ है, तो काम खत्म हो जाएगा।
आएगा तुरंत मार पीट के इसको पूरा मौर्य साम्राज्य को मिला लेगा, पूरा नंद साम्राज्य को मिला लेगा। अब यहाँ पे जब हम सिकंदर को पढ़ेंगे तो वहाँ पे पूरा बढ़िया से थोड़ा विस्तार में इसमें देखेंगे कि कहाँ से आया था, मिसोलिया का शासक था, कितने जीत चुका था और कहाँ जीता था, और कहाँ पर इसको लगता है कि हम आगे जीत नहीं पाएंगे। एक छोटा सा साम्राज्य था पूरा, जो राजा थे उसके झेलम नदी किनारे, जब उससे युद्ध करते हैं सिकंदर तो इनको लगता है कि हम तो भारत को जीत नहीं पाएंगे, विश्व विजेता को छोड़िए। अब सिकंदर को जब पूरा पढ़ेंगे तो उस समय इसमें ज्यादा समय देंगे, अभी नंद वंश पढ़े, चाणक्य की जब नीतियां पढ़ेंगे तभी ज्यादा उसमें समय देंगे। अभी एक नीति बस देख लीजिए कि सिकंदर की जो सेना थी उनको बहका देता है कि आप ब्यास नदी को पार करेंगे, रावी नदी को आप पार करेंगे, काम खत्म है आपका, भूता है आगे चल गए। और उसमें जो चाणक्य थे, जो सैनिक थे, उनमें जहर मिला देते थे उनके भोजन में, और जो भी पार करता था जाके आगे मर जाता था। और इन्हें सिकंदर की सेना में अफवाह फैल जाता है कि आगे पार करेंगे, आगे भूता एरिया खत्म हो जाएगी कहानी। चाणक्य सिकंदर को वापस भेज देते हैं। अभी तो नॉर्मली देख रहे हैं, लेकिन जब चाणक्य को पढ़ेंगे स्पेशल तब यहाँ पे थोड़ा समय देंगे, और सिकंदर को जब पढ़ेंगे तो वहाँ पे समय देंगे कैसे सेना भागे थे। अभी आगे देखेंगे, अभी हम नंद वंश देख रहे हैं। सिकंदर तो चला गया, अब चाणक्य चंद्रगुप्त मौर्य अपने आप में एकदम खतरनाक, ऐसे कि देख रहे हैं कि जब विश्व जो विजेता था ओके भगा दिए, भूता है भूत दिखा के भगा दिए। अभी घनानंद के जो चंद्रगुप्त मौर्य चाणक्य अपने आप में और उत्साहित हो गए हैं, और जाएगा चंद्रगुप्त मौर्य तुरंत घनानंद को मारेगा, कहा से जानता है कि होली वाला पेगड़ कोनो काम किसका रहेगा नहीं, तुरंत एकदम भाता रहेगा। और चंद्रगुप्त अपने नए वंश की स्थापना करते हैं, किसकी, मौर्य साम्राज्य का। और इस पूरे हसीन मशरूक में सबसे बड़ा साम्राज्य मौर्य साम्राज्य है, और इस अभी तक का सबसे बड़ा भारतीय इतिहास में जो साम्राज्य रहा है मौर्य साम्राज्य रहा है। और देख रहे हैं कि इसकी वजह से बन रहा है, चाणक्य और चंद्रगुप्त की वजह से। ये नंद वंश का अंतिम शासक घनानंद बनता है। यूनानी लेखक जो एक अग्रमीज है, क्या यूनानी लेखक है, ये घनानंद को अग्रमीज कहते हैं। ठीक है, ये था आपके नंद वंश के बारे में, ज्यादा नहीं, अभी मौर्य वंश पढ़ेंगे तो उसमें 3-4 दिन लगेगा। अभी इसका आप लोग स्क्रीनशॉट लीजिए और मिलते हैं अगले नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद।